करेंगे बैक बेंडिंग। थोड़ा सा बताऊंगा बैक बेंडिंग के बारे में और ज्यादा सा कराऊंगा। बैक बेंडिंग एक ऐसी सेंसिटिव, एक ऐसी इंपोर्टेंट प्रैक्टिस है जो सबसे सावधानी पूर्वक करनी है, और वी कैन से द अट्रैक्टिव, फाइनल वी कैन से द बेनिफिशियल, बेनिफिट, लाभकारी। बहुत सिंपल बता रहा हूं, जो शब्द बोल रहा हूं रख लेना दोनों जगह, एक जगह तो कम से कम ही रख लेना। जितनी सावधानी पूर्वक करोगे, जितनी आरामदायक करोगे, जितनी कंफर्टेबल करोगे, इतना ही इंप्रूव होगा। जितनी फास्ट करोगे, जितनी विदाउट अवेयरनेस में करोगे, जितनी सजगता ना होते हुए, जिसको अवेयरनेस भी बोलते हैं, उतना ही उसकी हानियां होंगी, ध्यान रखना। जितनी अट्रैक्टिव है, जितनी लाभकारी है, जितनी सुंदर क्रिया है योग की, उतना ही अपोजिट है। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? रिस्ट, शोल्डर, stomach, legs, knee, ankle, okay, can do, no problem. But spine is our central nervous system. The central nervous system giving the signal in our brain. Small brain we call medulla oblongata and go up to big brain. हमारे बैक में ऐसी वेन्स होती हैं, ऐसे पूरी बैक में, वो एक सिग्नल जैसा काम करती है, बैक से सर में और पूरे शरीर में लेके जाती है। यहां नहीं है वो इतनी जो पीछे है, यहां भी है लेकिन उनको हम नली कह सकते हैं। ये सेंसिटिव बहुत है। एक काम करना, ऐसे हल्का सा यहां थप्पड़ मारना, कोई दिक्कत नहीं है, और वही थप्पड़ बैक में मार देना, may be chance to paralyze the person. Here nothing. That's why we called central nervous system. Nerves को सिंपल भाषा में जैसा भी मैं बताता हूं, कोई टूटा फूटी गलती हो, मिस्टेक हो, नोट कर लिया करो, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है। मैं किसी भी चीज को ये नहीं कहता हूं कि मैं ही सही हूं। मैं कोशिश करता हूं अपने ज्ञान को अच्छे से अच्छा आपके सामने रखने की, अच्छे से अच्छा बताने की। कहीं मिस्टेक होती हो किसी भी एनाटॉमिकल में, हिंदी में, इंग्लिश में, आसन में, बोलने में, लेक्चर में, तो उसकी त्रुटि हम आपस में बैठ के करेंगे। आप नोट कर लिया करो, या आपको डाउट हो अगर तो पूछ लिया करो। ये बहुत जरूरी है। अधूरा ज्ञान और खतरे में जान। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और ज्ञान ही ना हो वो उससे भी खतरनाक होता है। और ज्ञान लेने की चेष्टा ना हो वो उससे भी खतरनाक है। ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञान ना आया हो वो उससे भी खतरनाक है। ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञान जैसा रिएक्ट ना करें, ज्ञानी जैसा रिएक्ट ना करें, वो उससे भी खतरनाक है। ये चेन है। ये चेन वहां तक जा सकती है जहां तक बुद्धि नहीं जा सकती। तो इस चेन से चलना, एक सिस्टम से चलना, एक तरीके से चलना है। कितनी ही कमर तोड़ लो,
एक दिन लाभकारी होगी या एक दिन हानिकारक होगी। कितने तरीके से उसको तोड़ेंगे, कितने तरीके से उसको बनाएंगे, कितने तरीके से अभ्यास करेंगे, इतना ही बेनिफिट होगा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मेरे संपर्क में मैंने देखे ऐसे ऐसे लोग हैं, और काउंसलिंग किए बैठ के, रात को अच्छा सोया, सोए पैरालाइज उठाया। अचंभे की बात है। बस क्या दिक्कत बताइए, कमर में कोई नस पिंच हो गई, वेन पिंच हो गई, बस। अगर वही चीज ड्यूरिंग प्रैक्टिस हो गई तो कितना खतरनाक होगा। आप सोच रहे होंगे हम तो 10 साल से बैंडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग, हमारी बैंडिंग तो बिल्कुल नसें खुली पड़ी हैं, समय का कुछ नहीं पता हो। फिर भी सजग रहिए, बहुत अच्छी बात है, फिर भी सजग रहिए। आपको पता है, बाहर हम खाना खाते हैं, ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, तो पूरी ध्यान से नजरों से देखना है, कुछ अंदर तो नहीं पड़ा है, कुछ गलत तो नहीं आ गया, कोई मक्खी तो नहीं पड़ी है। उसी को कहते हैं फिर भी सजग रहिए। ठीक है, खाना अच्छा है, फिर भी अवेयर रहिए। प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी करते हो, बेंडिंग बहुत अच्छी करते हो, स्टिल यू अवेयर, स्टिल यू क्यूरियस, स्टिल यू लर्न मोर, दैट इज बिकम एडवांस, सुपर एडवांस। एक तो बेंडिंग हो गई, एक बैक बेंडिंग एडवांस हो गई, एक सुपर एडवांस हो गई। तो ये ही क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से सजगता को भी एडवांस लेवल पे रखना है, ध्यान को भी एडवांस लेवल पे रखना है। सिंपल साधारण योग अभ्यास करेंगे, और आज की बैक बेंडिंग में सिर्फ एक ही वार्म अप होगा, वो वार्म अप है सन सैल्यूटेशन। और सन सैल्यूटेशन मेरी इंस्ट्रक्शंस के साथ होगा। मेरी इंस्ट्रक्शंस ना समझ में आए तो मुझे देखते रहना, और कोई वार्म अप नहीं है। और वार्म अप जैसे सन सैल्यूटेशन फिनिश हुआ, उसके बाद फिर एडवांस चलेंगे, 2-4 आसन बैक बेंडिंग के, बस। कुछ नया करेंगे। आप कितना पीछे कितना आगे अपने आप को सेटल कर लेना, मैं मैट से बाहर नहीं जाऊंगा। और मुझे लग रहा है कि मैं मैट पे ही हूँ, ये मेरा लास्ट मैट है, ये मेरा लास्ट मैट है, बस मुझे आगे पीछे ही जाना है और कहीं नहीं। हेलो सर, मेरा लैपटॉप में थोड़ा चार्ज नहीं है, तो मैं फोन से ज्वाइन होता हूँ, मैं लीव करके फोन से ज्वाइन होता हूँ। मेरी तरफ से तो आप पड़ोस में बैठ जाओ ना राजू के साथ, मुझे क्या दिक्कत है। क्या कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से बंद कर लो, मुझे आप दिखने चाहिए, खत्म बात। ठीक है। क्यों खर्चा कर रहे हो, राजू के साथ ही पार्टनर हो जाओ। और भी है, राजू भी है, और आपके साथ सुमन भी है, बस एक ही लैपटॉप आगे लगाओ और तीनों दिखो पूरे रूम में, पूरे में फैल जाओ। ठीक है, अब आप रेडी होंगे, जहां भी आपको उचित लगे।
सफल सावधानी पूर्वक समझना है, ठीक है, ध्यान से। मैंने लैपटॉप कम से कम 10 से 15 फीट दूर रख रखा है, फिर भी देख लो मैं इतना ही देखता हूं, क्या करें। लगता है नीचे का हिस्सा नहीं दिखाना, क्योंकि मुझे आपको हाथ भी जरूरी दिखाने हैं। क्योंकि हस्त उत्थानासन जब आप ऊपर वाला करते हो ना, तो उसमें आप गड़बड़ कर जाते हो। ठीक है, आपको मैं दिख रहा हूं? क्या सुन पा रहे हैं आप सभी मेरी? हेलो जी, ओके ओके ओके, गुड। पीछे बेंड होने का आसन है जो, वो आसन थोड़ा सा कह सकते हैं अनकंफर्टेबल है। वो इतना अनकंफर्टेबल है कि लोग गिर भी जाते हैं उसमें। समझे क्या बोला हूं मैंने? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो बस ऐसे कर दिया करो, मैं आपको देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। पीछे मुड़ने का जो आसन है, ये खड़ा होने वाला, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर ये ध्यान से नहीं होता है, या वार्म अप के बगैर होता है, या समझदारी के बगैर होता है, या बिना किसी भी प्रैक्टिस के बगैर आप करते हो, तो धड़ाम मुंह के बल गिरोगे। पहले घुटने पड़ेगा, नहीं सीधे पड़ोगे जाके। ये सारी चीजें आंखों से देखी, कानों से सुनी, बता रहा हूं अनुभव के अनुसार। अब ये आसन आपको गिरने नहीं देना है। इस आसन में अब इसमें गिरने नहीं देने के क्या की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको इसी में बताता रहूंगा, समझते रहना बस। मेघना जी जाइए पीछे आओ। हमेशा अपने मैट के आगे वाले हिस्से पे खड़े होना है, जो आपका मैट का आगे का हिस्सा हो, सन सैल्यूटेशन के लिए। तो हम वार्म अप के साथ करेंगे, बहुत सिंपल। और मुझे लगता है 10 राउंड करेंगे, 10 राउंड काफी है। 10 राउंड में मान के चलो 20 बार आपका पीछे बेंडिंग का आसन हो जाएगा। उसके बाद हम फिर कुछ बैक बेंडिंग के पोस्चर्स करेंगे विथ एडवांस लेवल। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मैट। दोनों हाथ कमर के पीछे लगाइए, कोहनी जितनी हो सके आपके एक साथ मिलाएं, कोहनी जितनी हो सके। एक्सपेंड करना है चेस्ट और हिप्स को आगे पुश करना है, बेंड बैक विद बैक सपोर्ट। समझना है, देख लेना, देखना नहीं है सुन लेना। कम बैक। अब 2 चीज बताऊंगा इस आसन में, बस। एक गर्दन बेंड सबसे ज्यादा करनी, एक हिप पुश फॉरवर्ड सबसे ज्यादा करनी। समझ गए? अगर दोनों चीजों में गड़बड़ कर दी, जिसमें आप कंप्लीट पोस्चर नहीं कर पाएंगे। हिप्स को पुश फॉरवर्ड, गर्दन को पुश बैकवर्ड। ये इसका की पॉइंट है इस आसन का। ये 2 की पॉइंट आपकी समझ में आ गए और रिपीट किया और आपने योग साधना की, आप इस आसन को करने में सफल होंगे और आसानी से कर पाएंगे। पहला राउंड मैंने यहां दिया था, कंफर्टेबल था।
अब मैं आपको ये खड़े हाथ ऊपर वाला दिखाऊंगा, देखना पहले। देखना मेरे हिप्स क्या है। मेरे हिप्स ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे बहुत करती है मेघना। मेघना ये नहीं, ये करो, ये देखो, ये नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें बेंडिंग होगी। बेंडिंग भी ध्यान से करना है, गिरना मत, पूरी ध्यान से। अब देखो मैं आपको पहला आसन दिखाता हूं। पहला आसन इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर लोगे मुझे पता है। इसमें आपको पूरी हिस्टोलॉजी बता दूंगा इस आसन की, घबराइए मत। मैंने ये 100-150 बार कर रखा है, एक झटके में, एक बार में। देखो चक्रासन में जाने के लिए बस हमको इतना करना है। फिर रोको, पहले सल्यूटेशन में इतने आ गए, दूसरे में और जाएंगे, तीसरे में और जाएंगे, चौथे में और जाएंगे, इंप्रूव होता चला जाएगा। फिर सीधे पैर नीचे, हाथ नीचे लगेंगे और ये हिस्सा सीधा रहेगा, ये हिस्सा सीधा रखना है, यहां से बैठना है। और हर आसन में, हर आसन को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जैसे आसन की करने की क्रिया बढ़ती चले जाए या समय बढ़ता चले जाए, ऐसे ही आपको डीप में जाना है, डीप में जाना है, डीप में जाना। 3 बार बोला मैंने सब, मतलब जाना ही जाना है। अगर हर बार हस्तोत्थान आसन ये इतना ही हो रहा है तो ठीक नहीं है, ये ऐसे जाएगा। फ्लो में गया और जर्क में नहीं गया। पतंगे दिखेंगे आंखों के सामने, ऐसे दिखेगा क्या हो गया। मैं थोड़ा फास्ट गया हूं, आपको इतनी फास्ट नहीं जाना। ये खींचेगा, ये बेंड होगा, आंखों के सामने तारे जैसे दिखेंगे। तो तरीके से करना है, ठीक है। पहला आसन, रेज हैंड्स अप एंड बेंड बैक। Bend forward. Right leg back. Left leg back. Plank pose. चतुरंगा भी इसको बोलते हैं। अष्टांगा। वही सल्यूटेशन कराऊंगा जो मैंने पहले कराया है आपको। कोबरा, ऊपर देखो पूरा, थोड़ी सी एरिया खुली रहेगी, एरिया को एक साथ वैसे मत रखो, करो बैंड पूरा। पीछे देखो, पर्वतासन, माउंटेन पोज, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग फ्रंट, लेग चेंज हो गई ना हमारी। लेफ्ट लेग फ्रंट, bend back, stand up. ध्यान से करो करो, बहुत अच्छा। मेघना करो,
करते रहो, एक दो बार करोगे सब। वापस बैंड फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, पुश हिप्स मोर, stand right knee, left knee more bent, hand side, and look back. Chandrasana, palms down, हाथ नीचे रहेंगे, पीछे देखो पूरा। Come back. Plank pose. Go down, Ashtanga. Cobra. Downward. Head down. Change leg, left front, right leg, sorry, whichever is your opposite. अब हाथ उठाएंगे, जाइए पीछे जितना भी जा सकते हो। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक हिप्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नीचे पुश करना, एक ज्यादा से ज्यादा गर्दन को पीछे बेंड करना। हाथ जितने हो कोई दिक्कत नहीं है, घुटने पे ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, पीछे वाले में, ठीक है। करिए, नी पैड लगा लीजिए जिनके पास नी पैड है। वापस एक बार जाइए अच्छा सा, बस फॉरवर्ड बेंड, घुटने सीधे, वेरी गुड, कम ऑन, बैक बैक, चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड, कम बैक। मैंने अपनी एडियल टच कर दी है, ग्राउंड टच नहीं किया बैक बेंडिंग में। जो बच्चे अच्छे हैं और अच्छे से कर रहे हैं वो कर सकते हो और एडवांस जा सकते हो, बाकी अपना धीरे धीरे लोग जी धीरे धीरे करना है। चेंज लेग, राइट लेग बैक, राइट हैंड डाउन, लिफ्ट लेफ्ट हैंड अप एंड ट्विस्ट। करो ट्विस्ट जितना हो सके। अपोजिट में देखो, हाथ नीचे ही रख जाएगा, अब कमर में ट्विस्टिंग भी देना है। कम बैक, प्लैंक,
अष्टांगा, भुजंगा, नेवल को नीचे रखो, पेट के नीचे के हिस्से को मत उठाना, उसको नीचे रखो। जिस दिन मैंने भुजंगासन कराया था उस दिन ये बताया था। पर्वतासन, change leg, right leg front, left hand down, right hand up, turn and twist, twist करो जितना हो सके। शारदा जी लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, और ट्विस्ट करो राइट साइड में, जाओ पीछे, लेफ्ट में ले जाओ और लेके जाओ। वेरी गुड, कम बैक, bend forward, come on, साइड व्यू दिखाइए, बेंड बैकवर्ड, सभी साइड व्यू दिखाएंगे, बेंड बैकवर्ड, बेंड, बहुत अच्छा लोग जी, बहुत धीरे स्विंग करो, बहुत अच्छा कर रहे हो मेघना, बहुत अच्छा किया वंशज। ऐसे मत गिरो आकाश, नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना। शारदा जी 90 डिग्री खड़े हो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। बहुत अच्छा कर रहे हो राजदीप जी। हाँ अब थोड़ा ठीक किया है आकाश ने, लेकिन वो आनंद नहीं है जो होना चाहिए। अब देखो मेरा, अब आपने सबने कर लिया, आप देखो और समझो और सुनो। सभी ने वही टेक्निक फॉलो की जो मैंने कराई थी, जो मैंने बताई थी। अति सुंदर, बहुत अच्छा। उस टेक्निक को निरंतर करो। हाथ यहीं रहने चाहिए, जहां सर जाएगा, जहां गर्दन जाएगी वहीं हाथ जाएंगे। ऐसे करते हो, ऐसे, ये ऐसे नहीं, कम करो, अच्छा करो, कोई जरूरत नहीं एडवांस। अगर अच्छा कम आपको अच्छा नहीं आता है करना, तो जिस दिन आपने कम अच्छा करना सीख लिया, उस दिन ज्यादा अपने आप हो जाएगा अच्छा। आपको कम ही करना है, लेकिन तरीके से करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो जो है वो है समझदारी से करना है, समझ के करना है, और बुद्धि विवेक से करना है, तन मन लगा के करना है। अब मेरा देखना, मैं भी ऐसे ही करूंगा, बहुत धीमी दिशा में। ध्यान रखना, जब मैं पीछे बेंड हो जाता हूं ना, एक स्टेज है, एक साधना है, सती नहीं है, वो साधना है। वो साधना जिस दिन सत जाएगी ना, कुछ भी हो, मुझे कभी मन नहीं करता वापस आने का, मुझे कभी नहीं ऐसा लगता ओ बहुत पेन हो रहा है वापस आओ। एक स्टेज है, ये एक टाइम है, ये करने का तरीका है, ये एक साधना है। आप भी कर सकते हो, करने से होगा। लेकिन मुझ पे हाथ तक नहीं उठते थे, मुझे आज से 8 साल पहले बात याद है, 8-9 साल।
2012 में मैंने स्टार्टिंग किया। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करो, ध्यान से करो, कम करो। अब देखना मैं कितने धीरे से जाता हूँ, बहुत ध्यान से। मैं बिल्कुल लास्ट में हूँ, आपको मेरे पैर तक दिख रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, दीवार से टच हुई है बिल्कुल। चलो बीच में ही करता हूँ। पैर, दो चीज होती है, जो बिल्कुल परफेक्ट है वो दोनों पैर मिलाइए। जो मीडियम है पैर मीडियम खोल लीजिए, लेकिन पंजे ऐसे ना खुल जाए, ये स्ट्रेट ही रहने चाहिए, ऐसे ना खुले, इससे दिक्कत आएगी। पंजे एकदम सीधे रहने चाहिए। बहुत अट्रैक्टिव आसन है, बहुत अट्रैक्टिव। इसकी फुल डीप बेंडिंग भेजूंगा मैं आपके पास आज, फुल डीप, बिल्कुल पीछे लगा रखा है इसे पूरी बैक। आप जानते हैं, आपने बहुत देखे होंगे, और मैं भेज दूंगा मेरे पास। आज ये हमारे गुरु भाई हैं, बच्चे हम साथ में करते थे, छोटा बच्चा है वो करता है, उसको भेजिए मेरे पास कि भैया इस वीडियो के पीछे सॉन्ग लगा देना, उसमें कुछ बोल रहे हैं कोई, बहुत अच्छी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। तो तरीके से करना, समझना मेरी बात को, ठीक है। मैंने पैर एकदम इक्वल बराबर में खोले हैं, ठीक है, एक साथ नहीं मिलाएगा। एक साथ मिलाने का फिर बताओ। कोई दिक्कत नहीं होनी मुझे, देखो एकदम फ्री हूं, देखो अब यहाँ हल्का हल्का स्विंग देखो, बस रुकना है तो रुक लो, नहीं रुकना है फिर फ्री छोड़ दो। यहाँ हाथ ले आने आओ, देखो यहां से एडजस्ट कर लो, एक हाथ कर लो, ये कर लो, इतना जैसे भी उचित लगे। इंटरलॉक करनी है फिंगर्स को, इंटरलॉक कर दो एकदम इस दिशा में, इस प्रकार से रहेंगे हाथ, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो सामने, जैसे आपको उचित लगता हो। कितनी बार किया है आपने आज तक? 5 बार कर लिया होगा, 10 बार कर लिया होगा, बस। सन सैल्यूटेशन में तो बस इतना करते हैं तुरंत वापस, इतना करते हैं तुरंत वापस, आगे मुड़ जाएंगे पूरे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, पूरा पूरा गहराई में जाना है, पूरा गहराई में जाना है, ठीक है। 2 राउंड और करेंगे, चलिए आइए सर। जो आप बैक में जाते हो ना, तब ये हमारा गर्दन को भी पीछे एक साथ में ही लेके जाना है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गर्दन आपके साथ जाएगी, गर्दन ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, गर्दन ये रहेगी, देखो अरे ऐसे कर लो ना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, रुके रहो। ऐसा तो मुझे आता है, बस लेकिन हाथ ऊपर करके नहीं हो रहा है, तो इधर हाथ करो ना 2 महीने इसकी प्रैक्टिस। 2 महीने में 50 दिन प्रैक्टिस करो, 50-50 मिनट, 60 दिन में 50 दिन प्रैक्टिस करो। 60 दिन बाद मुझसे बताना, 60 दिन की वीडियो भेजना, 60 दिन के पूरे सबूत भेजना मेरे पास। नहीं हो तो मैं करा के दूंगा फ्री में। करते नहीं है ना शारदा जी, करते तो इतना सा है, और करने की सोचते इतना, सोच से नहीं होता, करने से होता है, ये कर्म योग है। ये हाथ वाला होता है क्या? जैसे हाथ हम यहाँ पे रखते हैं ना, तब होता है, वो तो सब पे होता है, नया करना है। हाँ नया करना है, वही चलिए इसकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अब मेरी इंस्ट्रक्शंस होंगी, अब मैं सभी को देखूंगा। हैंड्स अप, बेंड बैक, बहुत अच्छा कर रहे हो वंशज, रुको थोड़ा धैर्य रखो, बहुत अच्छी टेक्निक है, इसी को रिपीट करो बस, कोई कमी नहीं है टेक्निक में। हाथ थोड़े और मिला लो, बेशक ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं हाथों को, बहुत अच्छा। रुके रहो ध्यान से, जब मन करे वापस आ जाओ, 5 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, काफी है, बहुत अच्छा। झटका कम दो राजू, झटका कम दो, बहुत अच्छा कर रहे हो। संजय जी हाथ कान से टच होंगे,
वेरी गुड, परफेक्ट। कम बैक, धीरे से आगे मुड़ जाएंगे। आगे मुड़ते समय तो दोनों पैर एक साथ कर लिया करोगे सब। दोनों हथेली साइड में लगाओ पैर के और घुटने मोड़ो और जंप बैक दोनों पैर। प्लैंक पोज, जंप। अब सीधा पैर ऊपर उठाओ, उठाओ जितना हो सकता है, उठाइए उठाइए और सर नीचे उठाओ, अधिक से अधिक उठाओ। और सीधे पैर को उल्टी तरफ धकेल दो, बेंड करके घुटने को टच करो अपने सर से। सर में कितना फासला है देखो, बेशक उल्टी तरफ ही देखो, अपनी फीट को टच करो। अब इसमें बेंडिंग भी है, ट्विस्टिंग भी है, स्ट्रेचिंग भी है। मुझे देख लो, साइड व्यू भी दिखा दूंगा, ये लो सारे व्यू दिखाऊंगा जो आपको समझ आए। माथा लगाओ, देखो माथा नहीं सर ही लगाओ, वही काफी है। फीट को टच करो, दो इसमें अच्छी वाली ट्विस्टिंग नहीं होता है, इतना ही काफी है। करो, इतना जा सकते हो कि टच नहीं कर सकते हो नीचे। वेरी गुड, कम बैक, डाउनवर्ड फेसिंग, चेंज लेग। अब की बार सीधे एड़ी भी उठाओ, उल्टा पैर सीधा करो पूरा और टर्न राइट साइड। इस साइड से भी टच होनी चाहिए फीट सर से, अगर वो साइड हुई है तो दोनों होनी चाहिए। वेरी गुड, कम अप, उल्टा पैर फ्रंट स्प्लिट। ये दूसरा आसन आ गया हमारा बेंडिंग का। पहला हम कर चुके हैं खड़े होने वाला। ब्लॉक लगा लीजिए, उठाइए दोनों हाथ। पहले सुनो और समझो और देखो। इसी परिस्थिति में बैठे बैठे, इसी में बैठे रहो, नहीं नहीं नहीं, नहीं वापस नहीं आना, बैठे रहो। वार्म अप अच्छे हो चुके हो, आधा घंटा हो गया हमें सन सेलिब्रेशन को इकट्ठे करते, और पूरे अभ्यास को 1 घंटा हो गया क्लास को। यहां बैठे बैठे आप एडजस्ट करेंगे और आप मुझे देखते रहेंगे। मैं कठिन वाली साइड से कर रहा हूं, मुझे 19-20 फर्क मेरी लेफ्ट लेग में लगता है। मैं लेफ्ट से ही कर रहा हूं, टच में दोनों से कर देता हूं पीछे भी, लेकिन मैं हमेशा कठिनाई की तरफ भागता हूं, पहले इजी की तरफ पीछे। तो इससे कर रहा हूं, देखते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा, आप देखते रहो। मैं वंशज वापस नहीं आना। बारों को मत हिला, इनमें छल्ली लगा दे अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं बार तो इनको बांध लो आराम से, लेकिन अभ्यास में रुके रहो, भागना नहीं है। वहीं रहो, मेरी तरफ देखो और बैठे रहो, उसी में बैठे रहो, कमर सीधी करके ब्लॉक लगाओ, ब्लॉक पे बैठे रहो।
ये देना है। आप ऊपर उठेंगे पहले, जैसे ऊपर उठे इसमें ये स्ट्रेच देना है और जस्ट जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे बैठोगे इसमें इतने अच्छे पीछे बैंड होंगे। बैठने में कठिनाई हो रही है, पीछे बैंड करने के ख्वाब ले रहे हो, नहीं, बस बैठना सीख लो। जिस दिन बैठना सीख गए उस दिन बैंड करना आप सीख जाओ। अब यहां से अब बैंड नहीं जाना है। देखो कितनी धीरे जाऊंगा मैं, मेरी गलती देखना कितनी धीरे। अब रुकूंगा नहीं, जाता ही रहूंगा। देखो कितनी धीरे गया था, टच करके एडी को वापस आ गया हूं। ये धीमी गति रखनी है, बहुत धीमी गति। अब करो जितना जिस पे होता है। साइड व्यू दिखाओ मुझे जो जो एडवांस बच्चे हैं। एडवांस बच्चे मुझे साइड व्यू दिखाएंगे और बाकी जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। राजदीप बहुत अच्छा, रुके रहो, बहुत अच्छा, वहीं रुको, काफी है। बहुत कम देर रुके हो मेघना, अच्छा किया लेकिन कम देर रुके हो। बहुत अच्छा किया राजू, लेकिन बहुत झटके में वापस आते हो। आकाश टच हुआ आपसे? सुमन टच हुआ आपसे? आकाश से टच हुआ? आकाश का सिग्नल दिखाओ। करो आकाश, करो करो, आराम से धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्पेशल इंतजार करूंगा, आपको घबराइए मत और पूरी जानकारी दूंगा इस आसन में, घबराइए मत। बहुत अच्छा, रुके रहो रुके रहो। नहीं 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 नहीं, नहीं। बस दो ही बच्चों से टच हुआ है, राजू और मेघना। और कोई तीसरा हो तो जल्दी बता दो, कभी ये कहो हम नहीं देखे। और चौथे आपके अध्यापक, तीसरे, चौथा है ही नहीं कोई। चौथा हो सकता है, समय लगेगा लेकिन अभ्यास करेगा तो आकाश। चलिए वापस आएंगे, सेम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, पैर उठाते हुए जाइए, उठाइए पूरा, वेरी गुड, रिलैक्स, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बस पर्वत आसन में एडजस्ट करो अपने आप को। चेंज लेग, लिफ्ट योर राइट लेग अप, उठाइए पूरा, राइट लेग फ्रंट स्प्लिट, वेरी गुड, उठाइए हाथ ऊपर, बैंड हो जाइए पीछे। अब की बार पहले मैं आपको देखूंगा फिर मैं करूंगा। सुमन आप क्या कर रहे हो? कुछ दिख नहीं रहा है, ढंग से करो।
ऐसे काम नहीं चलेगा। आप गंजे हो गए हो। जब मैं गंजा होता था मैं बहुत ज्यादा करता था, मेरे सर से और बोझ उतर जाता था थोड़ा। बहुत गंजा हुआ हूं मैं भी अपने पिछले कुछ सालों में, हर 2 4 6 महीने में हो जाता था। उठाओ हाथ, स्प्लिट ही नहीं हो रही आपकी तो हाथ क्या उठाओगे? आलोक जी आप ब्लॉक पे बैठ जाओ ना, हाथों को क्यों कष्ट दे रहे हो? कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, ब्लॉक पे बैठ जाया करो। 2 ब्लॉक भी कम पड़ रहे हैं तो और मंगा लो 2 4। कर रहा है एक्चुअली सर। मेरे राइट लेग में ना हैमस्ट्रिंग पुल हुआ कुछ दिन पहले, स्प्लिट की एक्सरसाइज कर रहा था वो सर, पेन अभी भी है। ठीक है, कोई भी दर्द वाली अभ्यास हो तो बिल्कुल मत करना, कोई शरीर में कहीं इंजरी हो तो बिल्कुल मत करना। चलो मेघना बैंड बैग। जी सर, अभी हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था राजू पैर क्यों बैंड कर दिया? 1.5 महीने क्यों कर रहा है? क्या सोच रहा है मैं देख नहीं रहा हूँ? हाथ उठाओ साधना। वापस कैसे आ गया? 5 मिनट भी नहीं रुका जाता एक आसन में? पंसज मेरे को तो चीटी खाने लगेगी मैं जब तक हटता ही नहीं हूं आसन से, जब तक पैर हाथ सो नहीं जाए कहीं ना कहीं से। देखो मेघना फिर दौड़ के वापस आ गई, ऐसे आती है जैसे पता नहीं क्या दिक्कत है, रुकती नहीं आसन में। देखो रुकना मैं सिखाऊंगा आपको, देख लो मुझे। हो गया आपका जैसा जिसने किया, अच्छा है सभी। अब मैं दूसरे पैर से कर रहा हूं। आपको मेरे पैर दिख रहे हैं ना? ये मत बोलना सर पैर नहीं दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहा है। ओके, एडजस्ट करना है उसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ हाथ लगा के कर लो, कमर को एडजस्ट, ऐसे थोड़ा मसाज कर लो, थंब से ऊपर अपर बैक को कर लो, हिप जॉइंट्स को कर लो, जो आप गिरे ना। सावधानी पूर्वक करें, लेकिन बहुत धीरे जाना है, बहुत धीरे, एकदम स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस। उस प्रकार से अभ्यास करना है। आराम आराम से। रुके रहो, आराम से रुको। बिल्कुल बराबर हुआ है दोनों से। उससे भी उंगली एडी से टच की, इससे भी एडी से टच की। अब आप कहोगे सर लॉक लगाइए एंकल में, जैसे मेघना ने किया है, ऐसे पकड़ लो। कहोगे आप मुझे पता है, एडवांस योगा क्लास है, एडवांस ही कराऊंगा, घबराओ मत, अब लॉक ही लगाऊंगा। अब देखो लॉक लगाने का इसी तरीका, ये बेंड किया, ये बेंड करके पीछे से पकड़ लो। ये तो एक हाथ से, जिसका बैलेंस नहीं बनता हो, जिसका बैलेंस बन रहा है उसको वहीं की वहीं ऐसे उठाना है पैर। ये जब आप वहां तक पहुंच जाते हो, जब आप एडी तक पहुंच रहे हो, अब देखो मैं कोशिश करूंगा उठाने की, कई महीने में कर रहा हूं आज मैं इस आसन को। देखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी ऐसे नहीं लगता मुझे कई महीने हो गए करने में। स्प्लिट वगैरह सिंपल करता हूं क्योंकि कराऊं किसको, कोई करने वाला ही नहीं है सामने। देखो मैंने पैर से उठाया, मैंने थोड़ा सा यहां से उठा दिया था, बस आगे ग्रिप हाथ में। मैं बोल गया था इसलिए वापस आ गया, बोलना नहीं होता है क्योंकि बोलने में माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, थ्रोट में एकदम ऐसे हुआ कि वापस आ। बोलना पड़ता है आपको बताने के लिए, आपकी इंस्ट्रक्शंस के लिए।
इसलिए धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना, बहुत धीमी दिशा में। ये आसन सबसे पहले मेरा सिंगापुर में हुआ था 2018 में। सबसे पहले जब मेरा हुआ था सिंगापुर में हुआ था, पकड़ने वाला, और उसी दिन से कर रहा हूं। ऐसा नहीं है सिंगापुर से पहले ही मैं बेंडिंग का, यहां भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और दोनों साइड से आपका हो गया होगा जितना है। वंशज हिप ओपनिंग पे ध्यान नहीं देना, इसमें बैठ के बेंडिंग में ध्यान देना है। चाहे आप 4 ब्लॉक पे बैठो, चाहे आप 5 ब्लॉक्स पे बैठो, चाहे 2 पे बैठो, लेकिन बेंड होगा। स्प्लिट पे ध्यान नहीं देना, बेंडिंग पे ध्यान देना है। ये वो अट्रैक्टिव आसन है जिसमें बेंडिंग भी आती है, स्प्लिट भी आती है, दोनों चीज आती है। एंकल ऐसे खींचेगा, सामने वाले एंकल को ऐसे खींच के रखा करो, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे खींचो, उसमें क्या और लेंथ बनेगी, अच्छा लगेगा देखने। ऐसे एंकल खींचने से अच्छा है सामने खींचो और अच्छा लगेगा। अब तीसरा आसन बताऊंगा, इसको इंग्लिश में तो लुक्कस बोलते हैं। लुक्कस, पेट के बल लेटना और पैर यहां रखने, क्या नाम बोलते हैं इसको, बोलो मेघना। क्या बोलते हैं उस आसन को? सर शोल्डर स्टैंड पे जो करते हैं, मतलब सर हम लोग वृश्चिकासन बोलते हैं। और वो पेट के बल लेट के करते हैं, जिसको पेट के बल ही पैर उठाया और ऐसे रख दिया आगे भी। हाँ सर, हम लोग तो शलभासन में वृश्चिकासन बोलते हैं। हाँ, शलभ आसन बोल सकते हैं। शलभ तो इतने तक ही रहता है ना, पूर्ण शलभ बोल देते हैं, उसमें वृश्चिकासन हो जाता है, हम ऐसे बोलते हैं। हाँ, पूर्ण वृश्चिक या पूर्ण शलभ। अब इस आसन को और बताऊंगा मैं आपको, बहुत अट्रैक्टिव आसन है, बहुत अच्छा आसन है। ये आसन मैंने सबसे पहले एसव्यासा यूनिवर्सिटी में लगाया था, शायद 2015-16 में, बहुत साल हो गए। और अब भी इसको आराम से सुखपूर्वक करता हूँ। अब सभी बैठने के आसन हो गए हैं, तो मैं कैमरे को थोड़ा और लैपटॉप के नजदीक लेके आता हूँ, आप समझना है इस आसन को, ठीक है। शलभ आसन पहले एक एक पैर से करते हैं। दोनों हाथ नीचे, थाइस के नीचे, ध्यान रखना। ये दोनों एक साथ खोलने नहीं है, ये एक साथ रहेंगे, ठुड्डी ध्यान। इसकी बिगिनर्स की करने की, जो मैंने स्टार्टिंग में सीखी थी, 10-10 बार, 20-20 बार। जितना भी आपको लगता हो। सर हथेली को उल्टी करेंगे तो सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। मेरी हथेली तो ऊपर की तरफ है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे तो ऐसे रखेंगे तो सपोर्ट ज्यादा मिलता है। हाँ, आप कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं है। इससे क्या है ना, फिर कोहनी में दिक्कत आती है, कोहनी का हिस्सा नीचे आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कोहनी है ना, जो ये कोहनी यहाँ से ऐसे दबती है, ये ऐसे दबती है, तो उस पर प्रेशर आता है। ऐसे दबेगी तो प्रेशर नहीं आएगा, बस ये फर्क है। अभी देखो, किसी ने आदत ऐसे पारी है, किसी ने आदत ऐसे पारी है, अपने आप को आदत के ऊपर है। लेकिन जब शलभासन बोलता है तो ऐसे ही कर, मतलब जब भी हम छोटे से सीखे थे तो शलभासन में ऐसे हाथ रखने के लिए बोलता था, ऐसे रखते तो बोलता गलत है, ये ऐसे ही रखो। दुनिया का आपका कितने बड़े से बड़ा कोई गुरु हो, कोई आपका टीचर हो, अगर कोई तर्क करना चाहता हो तो मेरे पास ले आना, और किसी भी अभ्यास के लिए
कुतर्क के लिए किसी को मत भिड़ाना मेरे से, बेशक जूम पे मीटिंग करा देना। मैंने पहले भी आपको बोला था, कोई गलत नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता। उनका अलग तरीका ऐसे भी होता है, ये किसने बोल दिया, लेकिन वो ये नहीं कह सकते ऐसे गलत होता है, ये कहने का अधिकार नहीं है उनको। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, कोई संविधान नहीं है इसका। इसका संविधान तो आपकी संवेदना, आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस, आपके ज्ञान, आपके ध्यान, आपके कर्म, आपकी समझदारी के ऊपर है, जैसे आपको इच्छा हो। लेकिन ये कहने का अधिकार मेरा तो है नहीं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे ही करना है, मेरा अधिकार नहीं है। आपके टीचर का होगा, उनका अनुभव होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे हैं राजू, सब ठीक है। मैं बस बात को इसलिए खींच रहा हूं कि आपने एक शब्द बोला ऐसे नहीं करना, ऐसे गलत है, नहीं, सब ठीक है। लेकिन अब जब मतलब हाथ उल्टे करके दो पैर उठाएंगे ना, तो आप ऐसे रखेंगे तो सपोर्ट मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, और जब आप ऐसे रख देंगे उसके बाद आपको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, मतलब उठाने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे रखेंंगे तो उठाने में ज्यादा कष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें प्रेशर आता है, इसमें नहीं आता है। हाँ वही। आप ऐसे, आप जो ट्राइपोड करते हैं, देखो ये वाला ऐसे, ये वाला और ये वाला बहुत कठिन है, इससे ग्रिप बनती है, क्यों नहीं, बिल्कुल है, लेकिन दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी उचित लगता हो करना आना चाहिए। अरे मेन गोल क्या है, पैर उठाने हैं ना। अच्छा मैं तो बिना हाथों को उठाऊंगा, मैं तो हाथ कहीं भी नहीं रखूंगा, हथेलियां बिल्कुल हवा में रखूंगा, बोलो मैं कर दूंगा ये, तो आप ये भी कहने का अधिकार नहीं हो कि हथेली नीचे ही रखनी है। हाँ परफेक्शन होती है, क्लियरिटी होती है, पोस्चर की अलाइनमेंट होती है, कंपटीशन खेलना है, देन यू हैव टू थिंक एवरीथिंग, डजंट मैटर। ओके, अब मैंने एक एक पैर करके दिखाया था, अब मैं दोनों पैरों से उठाऊंगा, या ऐसे हो सकता है पहले ऐसे रख लो आधे में, फिर बाद में ऐसे कर लेना, ऐसे रख लो ऐसे कर लो, स्टार्टिंग में ऐसे कर लो, जब पैर पूरे उठ जाए फिर ऐसे कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दोनों पैर दिखाऊंगा, दो बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितना भी हो सके। देखो राजू, कैसे रख लो, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। यहीं रखो, इतना ले आओ, इतना ले आओ, रुको 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 और वापस। मुझे, मेरा ध्यान है, मेरे पैर इतने उठते थे, 1-1 फीट 2-2 फीट, लेकिन मैंने उठाने से रोके नहीं पैर, मैंने अभ्यास नहीं रोका, मैं करता रहा करता रहा करता रहा, अभ्यास की समाप्ति नहीं करी। और नहीं ऐसा किसी ने उठा के रखे हो मेरे सर पे, ऐसा भी नहीं हुआ। मैं उठा के जरूर रखता हूं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है उठाने की, फ्लेक्सिबिलिटी है या कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी हेल्प करनी पड़ती है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उनको थोड़ा खुश करने के लिए, क्योंकि खुशी मिलती है ना जब हम डीप आसन करते हैं, एडवांस करते हैं, इसलिए कराना पड़ता है। अब मैं सबका देखूंगा पहले यहां तक, उसके बाद आगे रखूंगा। अब यहां तक सबका देखूंगा कौन कितना करता है, पहले वार्म अप करेंगे, आइए सभी।
पहले एक एक पैर से करो। क्या कर रहे हो? लगाइए हाथ नीचे, एक एक पैर से उठाओ 5-5 बार, फिर 5 बार दोनों से उठाना। बहुत अच्छा कर रहे हो संजय जी, बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे करते रहिए। वेरी गुड। झटके से मत उठाना, झटके और फ्लो में बहुत फर्क है। घुटना सीधा क्यों नहीं रखते हो? ये अब की बार आया ना सीधा, कौन सा नहीं, फिर उल्टा कर दे, सीधा रखना है। बहुत अच्छा, चलो उठाइए अब सभी, दोनों पैर एक साथ उठाइए। कौन कौन उठाता है देखता हूं। पहले 2-4 बार उठा लीजिए, और जो डायरेक्ट है वो सीधे रख सकता है। रखिए, एनर्जी वेस्ट मत करो, सीधा बेंडिंग पे वेस्ट कर लो एनर्जी को। वहीं रुके रहो, दोनों पैर सीधे करके वहीं रुके रहो। थोड़ा 90 पे रहो, थोड़ा वहीं एंजॉय करो थोड़ा। बहुत अच्छा, रख लो अब सर पे, रख लो सर पे, रखो। बहुत अच्छा, अति सुंदर, बहुत अच्छा किया है चारों बच्चों ने वियतनाम। और संजय जी ने तो कमाल कर दिए, हम तो सोचते नहीं थे। संजय जी ने उठा लिए पैर, वियतनाम के चारों बच्चों ने उठाए, संजय ने उठाए और मेघना तो उठाती है। देखो कितनी गंदी तरीके से आए हैं वापस। राजदीप जी वापस करो सीधे 90 डिग्री, एडजस्ट करो थोड़ा अपने आप को 90 डिग्री पे, और धीरे से वापस ले आओ, ले आओ वापस। सबसे धीरे आकाश आया है, सबसे अच्छा। जितनी धीरे आओगे इतना ही आपको स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ आएगा समझ। और जितना धीरे से आओगे, जितना धीरे से जाओगे, बहुत ध्यान से जाना है, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे, ध्यानपूर्वक जितना भी हो सके। कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, वहीं लेटे रहो। ऐसा नहीं है वो बैक बेंड कर दिया तुरंत फॉरवर्ड बेंड करना है, कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं होता। जो अभ्यासी होते हैं उनको कुछ नहीं होता। अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे पैर रखने के, ठीक है? बहुत धीमी दिशा में, बहुत धीमी में जाऊंगा। पूरी सावधानी पूर्वक ध्यान रखें। छाती इतने अच्छे से एडजस्ट करनी है, चेस्ट और चिन। कोशिश करना बोलना नहीं, क्योंकि ये इस पे प्रेशर ही नहीं आता, सॉरी, इस पे आपके शरीर का वजन ही नहीं आता, इस पे प्रेशर भी आता है, फोर्स भी है। एक तो ये मैं लेट रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक ये लेटते हुए मैं उसको प्रेस भी कर रहा हूं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए आपको एडजस्टमेंट देना है चेस्ट में और चिन में। वजन आखिरी में 2 ही जगह रह जाएगा, चेस्ट और चिन। उसको एडजस्ट करो और रुके रहो। कितनी देर रोक लो मुझे। अगर मुझे दर्द होगा, मुझे वापस आने की कोई संवेदना उत्पन्न होगी मेरे अंदर, तो वो संवेदना मेरे अभ्यास कम करने की नजर आती है बस उसमें, और कुछ नहीं। मैंने अभ्यास कम किया, इसलिए मैं वापस जल्दी आ रहा हूं, इसलिए मेरे से अच्छा नहीं हो रहा है। वो चीज उसमें झलकती है और कुछ नहीं है। कोई परफेक्शन में कमी नहीं देता हूं, चाहे कम हो। ऐसा नहीं होता मैं परफेक्शन भूल जाऊं, अलाइनमेंट भूल जाऊं, अवेयरनेस भूल जाऊं, ध्यान भूल जाऊं, उसके बारे में ज्ञान भूल जाऊं और एडवांस कर दूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता, नहीं कराता। कम करता हूं, अच्छा करता हूं, ठीक करता हूं। अब आप देखेंगे मैं दोनों पैरों से सीधा जाऊंगा और कोशिश करूंगा बीच में गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी यहीं रुकेगी आगे। डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है, कहीं बीच में नहीं रुकनी।
बोलूंगा नहीं मैं, ठीक है? बस आप देखना, देखना, समझना, फिर अपने आप पे उसको अप्लाई करना। जहां तक जो बच्चे कर पाए, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके गया था, मैं एडवांस पे पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। देखो एकदम फ्री हो, अब पूरा बेंडिंग पे फोकस है। चिन्ह भी उठा ली मैंने, देखो चिन्ह उठा ली तो कोई दिक्कत नहीं, बोल सकता हूं। सर पे रखने से नीचे रखने में मुझे आनंद आया था। मच्छर आ गए हैं, पता नहीं आज पहली बार, कहीं मैंने आज तक मच्छर नहीं देखे यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे कहीं से। सेंटर में अंदर आते नहीं है, पता नहीं आज गेट खुला है या तो बारिश है ना। समझे आप? बहुत धीरे। जब मैं डीप में पहुंचा था ना, मेरी मसल्स में खिंचाव निरंतर हो रहा था, निरंतर संवेदना उत्पन्न हो रही थी, निरंतर। और उस संवेदना को मैं ध्यान कर रहा था, हालांकि मैं 5 ही सेकंड रुका था, 5 से 10 सेकंड। वो है असली आनंद। आसन का आनंद है तो आसन करो, आसन में आनंद नहीं है तो आसन के आनंद करने वाला अभ्यास करो। वो अभ्यास करो जिससे आसन में आनंद आए। नहीं आता है, समझो उसको, और उसकी थ्योरेटिकल समझ लो। अगर प्रैक्टिकल में दिक्कत आ रही है तो तब होगा। उसके बाद धीरे से इस दिशा में आना है, बड़े प्यार से। ओह बहुत धीरे, 30 सेकंड लग जाए। झटके से आना नहीं है, और ये आराम से इसमें विश्राम करना। देखो कितना खिंचाव हो रहा है मेरी बैक में, ये आनंद है। रुको इसमें 30 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप रुक सकते हो। एक शब्द है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। गेहूं के आटे को और चने के आटे को मिला देना, तब उसकी रोटी बनानी। वो ही है बुद्धि और आसन, माइंड एंड बॉडी। जब आपने अपने माइंड को एकदम फिजिकली लगा दिया, बस वही मर्ज हो गए आप मर्ज। आसन में जब आसन में आप मर्ज हो गए तो आपको आसन का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो अब सभी करेंगे, जितना जिस पे होता ऐसे रोक के रखो पैरों को। 0 डिग्री से 60 डिग्री तक ले आओ। ये 90 है, मैं तो पूरा टिका दिया था 180। 70 तक रखो। डिग्री हमेशा ऊपर नीचे होती है, ये सब ध्यान रखना मेरा। डिग्री कभी एक जगह नहीं रहती, और डिग्री ऊपर हो या यहां से नीचे हो, बात वही है। 90 से नीचे ही जाएगी। अगर हम 180 सोचेंगे तब है। तो इस प्रकार से करना है कि पूरा ध्यान से 70 पे रुको, 80 पे रुको, 90 पे रुको, 120, इस प्रकार से करना है।
चलो करिए आराम से, ध्यान से, जिस पे जितना होता है। और कहीं भी नहीं है ना तो सर पे रख के आराम से रेस्ट करो। सर मैं ब्लॉक यूज करूं? कर लो, कहाँ यूज करोगे ब्लॉक, जैसे आपको उचित लगे करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उचित लगे नहीं, आप बताएं। करो करो, मैं भी तो देखूं ब्लॉक यूज कैसे करोगे। बहुत अच्छा किया राजदीप, रुको, झटके से मत उठो। झटके से इसलिए उठते हो ना, फ्लो में नहीं आते, ताकत नहीं है, झटका देते हो। बहुत अच्छा संजय जी, वापस आओ। कितने दिन में कर रहे हो आज ये आसन, करते रहो। सर पे रख लो, बहुत आनंद आएगा गंजी पे पैर रखने में। पहले एकदम मत जाओ अगर नहीं जा सकते हो। बहुत अच्छा किया सुमन। इससे स्ट्रेंथ, इससे वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है जो होनी चाहिए शारदा जी। लेकिन ठीक है, आप गुरुजी वाला वो नुक्खा अपना लेना, पैरों को बांध के, उससे खुल जाएगी आपकी कमर कुछ दिन में। वो वाला कर लिया करो। गुरुजी दोनों पैर बांधते हैं, उसको डीप में बांध लो या खुद पकड़ लो। कैसे भाई, राजू को और आकाश को मैं देख नहीं पाया, किया था आपने राजू? दोबारा कर दो यार, देखा जाएगा, और की बार देख लूंगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेघना वापस आ जाओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे करो, बहुत अच्छा आकाश, धीरे करो, काफी है, धीरे करो, ध्यान करो भाई, ध्यान करो। 4 बच्चों ने बहुत अच्छा किया, चारों बंगालियों ने, देखो कितने अच्छे हैं सभी बंगाली। करो करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आराम से आना है, आराम से। ये क्रियाएं बहुत लास्ट की है वंशज, दीवार लगा के करना, वैसे करना, जस्ट फॉर फन कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट फॉर इम्प्रूवमेंट, इट्स नॉट फॉर ए रियल साधना, इट्स नॉट फॉर ए रियल प्रैक्टिस। ब्लॉक लगा लिया या दीवार के सहारे लगा लिया, कम करो, कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य से होगा। समझ सकता हूं आप एडवांस लोगों से भिड़ गए हो, तो आपको थोड़ा उत्तेजित होगी आपकी भावनाएं, तो उस उत्तेजना को ध्यान से लेना है, ध्यान पूर्वक लेना है, उन भावनाओं में नहीं खोना है, ध्यान पूर्वक करना है, तसल्ली से करना है। ठुड्डी को अच्छी तरह लगा के एकदम फिक्स लगाना है। मैट अपना साधना अच्छे मैट पे करनी है, मैट अच्छा होना चाहिए, करने का आसन बढ़िया होना चाहिए, ठुड्डी में लग जाए। मैंने ये आसन इतना किया है, खुरंड निकलता था यहाँ से, खुरंड। अब आप अंदाजा लगा लो, ठुड्डी से ऐसे खींचता था उसको, ऐसे साफ करता था, अरे यहाँ खुरंड जम गया। मतलब अब ये बुलेट प्रूफ हो गई है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, गोली पार नहीं जाती, तो ये बुलेट प्रूफ है। अब इस पे कितना ही वजन रख लो, कितना ही अभ्यास कर लो। मैंने आज आपको 3 आसन बताए हैं, मुझे एक समझ नहीं आया सुमन, आपने बेंडिंग आपकी अच्छी है, फिर आपने हनुमान आसन करने में क्या दिक्कत हुई आपको? बताया तो था आपने, क्या था? स्ट्रेचिंग नहीं होता। क्या? स्ट्रेचिंग नहीं होता। अच्छा, स्ट्रेचिंग नहीं होता? क्यों, स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस की नहीं है हिप ओपनिंग की? नहीं मेरे लेग में पेन है। लेग में पेन कब से है? हाँ बहुत आगे से, जब स्कूल गेम खेलते थे तब। तो इसीलिए करना होता था। अच्छा, इसीलिए स्प्लिट कम करते हो? नहीं कर लेते हैं, बट बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है।
अब मैं आपको दूसरा सेशन कराऊंगा आज। व्हील के कुछ पोस्चर कराऊंगा, कुछ ब्लॉक के साथ कराऊंगा और रोलर को चलाने की टेक्निक बताऊंगा और कुछ स्ट्रैप के आसन बताऊंगा और लास्ट में फिर आपके प्रश्न होंगे। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लगभग 50 मिनट बची हैं, तो 10 मिनट में घूम घाम के आते हैं। अपना कुछ काम है, रेस्ट करना है, कुछ और करना है, कर लीजिए। उसके बाद फिर आपके 1 घंटे जितना भी टाइम होगा, फिर तगड़ी प्रैक्टिस सभी प्रोप्स के साथ होगी। और ध्यान रखना, प्रोप्स की पूरी जानकारी रखना है आपको, ठीक है? कैसे है, कौन सा प्रोप्स कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीजें, चारों प्रोप्स बताऊंगा। ठीक है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, तो आज मैंने आपको 3 आसन बताए थे बैक बेंडिंग के। बैक बेंडिंग स्टैंडिंग, बैक बेंडिंग स्प्लिट सिटिंग, बैक बेंड